क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB मजाक नहीं, डायमीटर बोला है, जहां जाएगी 90 बना के आएगी। ठीक है भाई, AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल APBR, APQ and RBQ are straight line, APQ and RBQ are straight lines. Angle A35, okay, angle Q25 again okay, find PRB। देखो भाई पूछा उसने क्या है, पहला उसने पूछा हमसे, फर्स्ट पार्ट पूछा है फाइंड PRB। आओ भाई कैसे निकाला जाएगा, निकालना है हम लोग को PRB निकालना है, आराम से हो जाएगा बॉस। कुछ दिखा आप लोगों को, ये दिख रही है आर्क, यही आर्क A पे जा रही है और यही आर्क आपकी R पे आ रही है, तो PRB किसके इक्वल होगा बच्चे 35। वजह क्या है भाई, पुरानी वाली एंगल एट सेंटर इज, सॉरी वजह कौन सी, इसे बोलते हैं एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। आर्क जहां जहां जाएगी बराबर एंगल बनाकर आएगी। ये हो गई PRB। अगली बारी किसकी, PBR। सेकेंड पॉइंट कौन होगा बेटा, PBR। PBR हमसे पूछ क्या रहा है वो बेसिकली, इसको रफ कर देते हैं। हमसे पूछ रहा है PBR, ये कितना है बॉस 35। ठीक, आराम से होंगे। अच्छा ये 35 और 25 अगर दिख रहा हो तो ये ट्रायंगल होगा प्रॉपर, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, एक चीज और, सेंटर ये डायमीटर है, डायमीटर मजाक नहीं, ये कौन है बॉस, ये आपका डायमीटर है। कौन है, डायमीटर। AB क्या डायमीटर, तो AB सर्कल पे क्या बनाएगा 90, बटोरो जितना बटोर पाओ उतना बटोरो, ये 90 हो गया। अच्छा ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABQ, 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 ये 35 25 कितना हुआ, जोड़ो 60 आएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ट्रायंगल था ना ये, तो ये कितना आ जाएगा 120 आएगा 120। आराम से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है वो, हमसे पूछ रहा है PBR, PBR। अच्छा तो ये 120 आ गया, ये 35 है। अच्छा ये 90 है, ये 120 कितना आ गया, ये आपका आ गया 60। पर हमको चाहिए क्या, PBR क्या चाहिए, अच्छा PBR किसके इक्वल है बच्चा, ध्यान सुनो, PBR किसके इक्वल है, भाई PBR किसके इक्वल है, PBR PBA प्लस PBA प्लस ABR, दैट्स कॉल्ड PBR। ठीक है, तो अब सुनो भाई, ABR कितना आया 60, आई मीन 60 डिग्री। ABR सर बस PBA मिल जाए तो मजा आ जाए, क्या मिल जाए PBA, तो PBA तो कुछ दिख रहा है PBA। अब ये 35 है, 35, ये 90 है, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 55। आया आराम से देखो, अरे भाई ये 90 35, ये कितना आया, ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल, तो ये कितना आएगा 55। जोड़ दो बेटा, कितना आया आपका आंसर आया 105, 105। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, जल्दी से देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा इसका, BPR। क्या पूछ रहा है, BPR। अगेन क्या पूछ रहा है हमसे, BPR। फिर समझिए, यहाँ पे लिख लेना हम लोग थर्ड पार्ट, पूछ कर हमसे, फिर से लिखते हैं BPR, BPR। ठीक है भाई, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल, ये रहा R, ठीक है, ये रहा B और ये रहा P। पूछ क्या हमसे BPR, R कितना है बॉस 35, कोई जल्दबाजी नहीं। BPR पूछ रहा, BPR ये कितना आया, PBR कितना आया 105। PRB 35 है, PBR 105 है, ऐड करोगे कितना आएगा 140, तो बचा जो बच गया वो कितना आया मेरे भाई साहब, वो आया हमारा 40। कितना आया बॉस, ये कितना आया हमारा 40, तो BPR कितना आ गया 4040। आई होप हमको समझ में आ गया होगा, लंबा था शॉर्ट में कर दिया और पूरा किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, ओके ट्रायंगल है। इन द फिगर ABC 40 लिख दिया बॉस। उसके बाद AD इज अ डायमीटर, AD इज अ डायमीटर, डायमीटर मजाक नहीं है, तो ये जहां जाएगा क्या बनाएगा 90, ये जहां भी जाएगा क्या बनाएगा 90, तो ये 40 है, ये कितना होगा बच्चा 90 होगा। सर ऐसे कैसे भाई, होगा तो होगा, क्यों AD कौन है डायमीटर, जहां जाएगा क्या बनाएगा 90, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, क्यों एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, वजह क्या है, वजह है एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ये वाली 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, शुरू करते हैं 8 के अपने साथ। चलिए क्या है भाई साहब, इन द फिगर सामने है, लिखा है इसमें गिवन बिलो पर अपने लिए गिवन अबव है। P and Q आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट B। पुरानी कहानी भूली नहीं है, पुरानी कहानी याद है ना, गोले, सेंटर, ट्वाइस, डबल, ऐसी कहानी, ठीक है। P and Q आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट B एंड C। 2 सर्कल्स कहाँ कट कर रहे हैं B और C पे। ACD इज अ स्ट्रेट लाइन, ACD इज अ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट x। 2 पॉइंट क्वेश्चन तुरंत देखें, कैलकुलेट x। ये 130 है, ये आर्क AB है, यही आर्क सेंटर पे गई है P पे, और यही आर्क कहां गई है पीछे C पे, यही आर्क सेंटर पे गई है कहां पे P पे, यही आर्क पीछे गई कहां पे C पे, तो 130 है तो ये कितना हो जाएगा 65। एंगल ACB इज हाफ ऑफ APB। वजह क्या है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ठीक है, बाकी लिख लेना ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये 65 तो ये कितना भाई साहब याद करो, ये है ना अपना लीनियर पेयर, तो ये कितना आएगा बॉस 150। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, ये 150 तो ये कितना याद होगा ना, इसकी दोस्ती इससे भूले तो नहीं। एक प्रॉपर्टी थी ऐसे वाले केस में, इस एंगल की दोस्ती किससे हुआ करती थी, इससे। कौन सी दोस्ती, डबल और आधे वाली, यहां पे A तो यहां 2A, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो कितनी बात, देखो मजा आ रही है। अबे हम डर गए, मतलब तुमसे सुना थे अमान सर कहाँ है। कुछ नहीं मरेंगे भाई, किसी ने इसको जो सामने वाले को हाँ बोल दी होगी। यहीं शुरू कर दे यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्कर्ष कोई डिलीट ना करे, यहीं शुरू कर दे। ठीक है, ये वाली भाई दोस्ती क्या थी, यहाँ A तो यहाँ 2A, प्रॉपर्टी सेम ये वाली थी, तो यहाँ 150 कितना है बच्चे 230, सेम लिख लोगे आप। और पूरा गोला कितने का होता है, x प्लस 230 कितना आएगा बॉस 360, तो x कितना आया बॉस 130, एंड हेयर इज योर आंसर। बारी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है बॉस, सेम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 8 का बी पार्ट क्या है, इन द फिगर O इज द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है ट्रायंगल, सॉरी सर्कल ट्रायंगल को बाहर छू के जा रहा है, ठीक है। O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच AC इक्वल टू BC, इन विच AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। जानते हो उसका मतलब, ये क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होते हैं बॉस आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जो एंगल ये होगा वही ये होगा, ठीक है। जो एंगल आपका ये होगा वही एंगल ये होगा, वही अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन डेट ACB 56, ACB कितना है 56। पूछ क्या रहा है, पहले पूछ रहा है हमसे CAB, क्या पूछ रहा है CAB। आराम समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब। ये इसको x मान ले तो हमको पता है x प्लस ये भी x हो जाएगा, x प्लस x प्लस 56 कितना आएगा बेटा 180। इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, सब बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यार x कितना आ गया बॉस, x आपका आ गया 62 डिग्री। आई होप आपको आ गया आराम से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ठीक है। 62 डिग्री आया। और क्या पूछ रहा है CAB के बाद, हमसे पूछ रहा है OAC। क्या पूछ रहा है OAC, OAC फिर समझिए OAC। आराम सुनो, इसको जोड़ दे बॉस, चलेगा। जोड़ दिया। अब जोड़ोगे, ध्यान सुनो, ये 56 ये आपको दिख रही है आर्क। सर ये क्यों बता रहे हो, निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है भाई। ये क्या था CAB निकाल के धर दिया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में क्या है बॉस, OAC। पार्ट क्या है OAC, व्हाट OAC, ये दिख रहा है, ये निकालना है हम लोगों को। अच्छा इसको ना जोड़ो, एक काम करो, OAC इसको जोड़ो। ये पूछ रहा है हमसे ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट OAC। अच्छा ये 62 है, ये दिख रही है आपको आर्क, ये आर्क दिख रही है। यही आर्क सेंटर पे आ रही है, आर्क पीछे आ रही है। इसका मतलब सर सेंटर पे डबल, याद आया। तो ये कितना हो जाएगा 128। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बारी आई है क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। 10 के आगे 11 आएगा, पर अपन 10 की बात अभी कर रहे हैं। लिखा हुआ है सामने बड़ा, फिगर पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइंस AB and CD pass through the center O, okay, of a circle if OCE equals to 40 degree, OCE equals to 40 degree, okay, and AOD 75, AOD 75 again, okay। निकालना क्या है बॉस, हमको निकालना है CDE, और क्या निकालना है OBE। तो भाई शुरू करो, CDE ये निकालना। 2 कॉर्डिक क्वेश्चन आराम से देखो भाई साहब। डायमीटर है, डायमीटर मामूली आदमी तो होता नहीं, जहां जाएगा 90 बनाकर, कहां जाएगा सर्कल पे, तो कितना है बॉस 90। ये 40, 90 तो कितना 50 आ गया फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये भी हम लिखेंगे तो तुम्हें एक काम करो, चुल्लू पर पानी मारो, उसमें डूब मारो, और तब तक डूबो तो सांस में गायब ना हो जाए। ये कितना आ गया 50। अगला क्या है OBE, OBE आओ बटोरो। तो भाई साहब ये 75 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना पूरी, इस 75 में कितना है 105, 105 आ गया। अब ध्यान रखो अपने पास एक ट्रायंगल है अलग से, इसको अलग कर लो चाहो तो ये कितना भाई साहब 105। इसकी बात करो इस ट्रायंगल की, दिख रहा हो आपको, ये कितना 50। अब तुम देखो OBE पूछ रहा है, ये 50 आया, ये 105 आया, तो ये कितना आएगा 25 आएगा। इसको जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। तो ये कितना आ गया 25। सवाल हो गया खत्म। बारी आई अगले क्वेश्चन। यहाँ पे लगा है स्टार। स्टार इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार इसलिए नहीं कि टफ है, स्टार इसलिए कि इसमें एक नया फैक्ट आ रहा है, तो शायद आपने नहीं सुना है, और सुना है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए सवाल है बी पार्ट है 10th का बी। देयर सर्कल इन द फिगर I इज द इन सेंटर। तो ये मामूली आदमी नहीं है, ये क्या है इन सेंटर। और इसके बारे में अगर नॉलेज ये रही कि इन सेंटर इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलता हूं मैं इसको, जब भी ये लगा हो, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ माइंड, तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है इन सेंटर। यहाँ पे क्या हुआ है काटा गया है, यहाँ पे क्या हुआ है काटा गया है। नहीं वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ काटा गया है, कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो, आगे सुनिए। तो इन द फिगर गिवन बिलो इन सेंटर कहाँ गया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो ये क्या होता है बच्चे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एंगुलर बाइसेक्टर।
ऑल एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के सभी एंगल का जब बाइसेक्टर, जैसे मान लो ये है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल उधर है, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या है x, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर। अगर आप इसको भी जोड़ दोगे तो ये भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसका आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, ठीक है। तो I क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है, काटना, ठीक है, क्या, एंगुलर बाइसेक्टर्स का, ठीक है, ऑफ ऑल एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। सवाल देखते हैं पूछ क्या रहा है। पहला पार्ट उसने से पूछा है BCD, एंगल BCD। अगला क्या है, बहुत सारे पार्ट है बेटा, CBD, उसका अगला पार्ट क्या है बॉस, DCI, ठीक है, और उसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट क्या है, BIC। घबराओ नहीं, सब होगा और अच्छे से होगा। BIC पहला पार्ट, BCD कहाँ है भाई, BCD, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले तो पहले चलो इसको हटा देते हैं, कुछ जोड़म जाड़ी नहीं होगी, जैसा फिगर था हम लोग वैसा ही रखेंगे हूबहू, ठीक है, आराम सुनिए। तो जो बटोर पर पहले बटोर लो, जो बटोर पर पहले बटोर लो, बटोर था क्या, ये 55, भाई ट्रायंगल है ना पूरा पूरा, हाँ है, तो ये ट्रायंगल है भाई पूरा पूरा, हाँ है, तो ठीक है, तो ये 55 है, ये 65, तो ये पूरा कितना आएगा, 60 आएगा पूरा, तो एंगल ए कितना आ गया, 60, ठीक है भाई। कैसे सर, कैसे आया 60, अरे फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल के 3 ही एंगल तो होत बानी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमको पता है कि आई, मामूली आदमी ने आई कहाँ मिलेगा, जहां पे एंगुलर बाइसेक्टर होगा, क्या होगा, एंगुलर, तो ये AD क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये 60 आया, तो ये कितना होगा बेटा, x कितना होगा, ये होगा 30, और ये भी x कितना होगा, 30। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है हमसे, BCD, ये पूछ रहा है, ये है आर्क, तो एंगल BCD जो दिख रहा है आपको, ये किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, BCD, ये भाई ये आर्क है, ध्यान से देखो, ये BD आर्क है, BD, यही BD कहाँ जा रही है, C पे, और यही BD कहाँ जा रही है, A पे। BD देखो, ये देखो दिखा आपको 30, तो यही BD कहाँ जा रही है, A पे, यही कहाँ जा रही है, C पे, तो ये बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, BAD, ठीक है। वजह क्या है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, किससे ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, ठीक है, सुनना आ गया, इतना आ गया। तो भाई साहब BCD कितना आया, BCD भी कितना आएगा, 30, सॉरी, यहाँ पे तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट, सीधी सी कहानी है, यहाँ पे कौन सी लग गई यार, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, यहाँ पे क्या लगेगी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, फ्लो में हो गया। दोनों एक्चुअली भाई बहन लगते हैं, दोनों में से हाथ यूं चलाना पड़ता है बैठ के, डेट्स वाई। अगला क्या है CBD, अगला क्या है CBD, CBD सेम चीज़ है बॉस, यहाँ पे ये आर्क है, ये आर्क यहाँ जा रही है, यही आर्क पीछे जा रही है, तो CBD भी कितना आएगा, 30। वजह सेम है, वजह क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, वजह तुम नहीं हो, वजह ये है, ठीक है। आगे दो इंपॉर्टेंट, एक है DCI और एक है BIC। अगला क्या पूछ रहा है, DCI, क्या पूछ रहा है, DCI, जोड़ दो इसको, DCI, ये होगा। अच्छा DCI, ध्यान से देखो बेटा, DCI में क्या है, एक तरफ D है, एक तरफ C है और एक तरफ I है। ये वाला एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये कितना एंगल आया बेटा, CBD, DCB कितना आया बच्चे, CFE, DCB मतलब BCD 30 आया बच्चों, ये कितना आया, 30 आया है। तो एक तरफ एंगल कितना आ गया बेटा, 30, और ये क्या है, ये कौन है, ये है आपकी एंगुलर बाइसेक्टर। ये कौन है, एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब सर
मतलब यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा उसका ये 2 टुकड़े कर देगी, 2 टुकड़े। तो ये एंगल कितना बना था बेटा, यहाँ पे एंगल था 65, कितना था एंगल 65, तो ये आधा कितना हो जाएगा 32.5, कितना हो जाएगा बेटा 32.5, तो ओवरऑल कितना आएगा 62.5। आई होप आपको आ गया। अगला पूछ रहा है BIC, BIC क्या पूछ रहा है हमसे, BIC। आराम सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कौन सा एंगल है हमसे पूछ रहा है, अगला बेटा अगला कौन सा है, अगला पूछ रहा है BIC। सर ये वो वाला लगा दे, ये आर्क यहाँ आई, यही आर्क पीछे गई, नहीं। ये पता कब होता है, जब सेंटर क्या हो, सरकम सेंटर, क्या हो, सरकम सेंटर। आप अभी तक ध्यान से देखो, हम लोगों ने सेंटर के तौर पे आई को इस्तेमाल नहीं किया है, वो होता है सरकम सेंटर, ये क्या है इन सेंटर, तो इसको हम लोग वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सर कैसे करा जाए, ये सेंटर है और ये पीछे है, तो वहाँ 60 तो 120, यकीन मानो आंसर 120 ही है। कई मैड में मैच भी करा देंगी, बट एक्चुअली में गलत बात है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है, जब आई जो हो वो सेंटर हो, और सेंटर की अगर खास बात की जाए तो सरकम सेंटर हो, क्या हो, सरकम सेंटर, मतलब सर्कल बाहर बने, पर ये आई क्या है पता है, इन सेंटर। सर इसका मतलब ये कि आई एक्चुअल में उस सर्कल का सेंटर है, आई एक्चुअल में उस सर्कल का सेंटर है, आई एक्चुअल में उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनेगा, जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनेगा, और उस पर तो प्रॉपर्टी वैलिड होगी नहीं। मतलब आई को आप सेंटर मान के या सरकम सेंटर मान के ट्रीट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लग नहीं सकती। तो क्या करें, तो देखो फिर हम कर तो देंगे भाई, सब परेशान ना हो। जैसे अभी तय हुआ, अब मान लो मैं आपको एक बाहर निकालना, आराम से होना, ठीक है। ये कितना है, अगर ध्यान से देखो बच्चा, ये आपका BDCI, ये कितना है, ये आपका आ गया 62.5। अभी निकाला हम लोगों ने DCI में, सेम। सर कैसे निकाला हम लोगों ने, 30 इसका लिया, उसका आधा कर दिया, सेम बेटा 30 ये भी तो है, देखो निकाला नहीं हम लोग ने CBD में, सॉरी हाँ CBD में निकाला हुआ है ना 30, तो ये 30 ये हो गया, इसका आधा कर दोगे, 55 का आधा कितना आएगा 27.5, इट इज ओके 27.5, तो ये कितना आ गया 57.5। आई होप आपको आ रहा है आराम से। ये क्या है, ध्यान सुनो, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक, ये क्या है ABCD, इसे बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में पढ़ा चुका प्रॉपर्टी। साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल को जोड़ोगे तो क्या आएगा 180 आएगा, क्या आएगा अपोजिट जोड़ोगे तो 180। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ऊपर देखो, ये देखो ये 60 दिया है, अगर इसको मान लें ये 60 दिया है A, तो नीचे वाला B कितना होगा बेटा 120 होगा, इसे बोलते हैं साइक्लिक। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक कौन, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे टच करें तो साइक्लिक बोलते हैं। तो चारों पॉइंट, तो अपोजिट एंगल जोड़ने में कितना आएगा 180, मतलब सर B और C को जोड़ने में 180 आएगा, यस 180 आएगा। तो ये पूरा 60, तो ये कितना होगा 120, तो हमें निकालना है BIC, ये तो निकालना है BIC, हाँ ये निकालना है। चाहो तो कुछ मान लो, हम लोग कहते हैं इसको मान लो P मान लो, या इसको बहुत प्यार से P माना हुआ है, बस खत्म हो गया सवाल। तो कैसे लिखोगे, तो P प्लस इन तीनों को जोड़ के 360, इनका सब कितना आएगा बच्चे 120, जोड़ो कितना आ रहा है P प्लस 120 प्लस 57.5 प्लस 62.5 इक्वल्स टू 360 हो गया। तो बेटा P कितना आ गया 120 एंड हियर इज योर BIC। और भूल के गलती मत करना, I को सेंटर ना मान लेना, I इन सेंटर है, I उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, ठीक है। सर में आ गया, सर कौन सा अंदर है एक बार दिखा दो। और देखो एक्चुअली I पता है कि सेंटर है, I आपका समझते हो, जो इसको ऐसे I आपका इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। I आपका जो है वो है ना, मतलब जो सर्कल अंदर इन बनेगा उसका मैं सेंटर हूं, तो प्रॉपर्टी यहां लगेगी ना, वहां कहां लगा दे रहे हो बेटा। इसलिए आई को तुम लोग सेंटर या एक्चुअल में सरकम सेंटर मान के ट्रीट नहीं कर सकते। वो सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, सेंटर पे डबल, सर्कल पे आधा, प्रॉपर्टीज वैलिड किस पे है, सरकम सेंटर पे, ठीक है। ये राज की बात थी, राज रखना, उसको नोट करो, नोट्स बनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।